नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल बबलू स्टडी में। दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं जीविका एग्ज़ाम के जीके जीएस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्न है। दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो को देख लेते हैं तो क्वेश्चन का लेवल आपको पता चल जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन बनाए हैं। आपके लिए यह क्वेश्चन आपको शायद ही याद होगा। क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, अगर बिहार जीविका एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपके लिए कंटेंट बहुत ही अच्छा बना के लाए हैं। आप लोग क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि कहाँ से पढ़े, कैसा क्वेश्चन पढ़े। यह क्वेश्चन आप लोग देखते हैं कितना अच्छा बना के लाए हैं। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको पता चल सके कि एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, बिहार जीविका परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर, यदि आप लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है 2006 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? भारतीय संविधान का सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? इसका राइट आंसर, यदि आप लोग ऑप्शन सी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है कैबिनेट मिशन के तहत। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंधुओं मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1976 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को सोने के पिंजरा में निवास करने वाले चिड़िया की संज्ञा किसने दी थी? राज्यपाल को सोने के पिंजरा में निवास करने वाले चिड़िया की संज्ञा किसने दी थी? इसका राइट आंसर, यदि आप लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची प्रावधान में कौन सा राज्य लागू होते हैं? भारतीय संविधान की छठी अनुसूची प्रावधान में कौन सा राज्य लागू होते हैं? इसका राइट आंसर, यदि आप लोग ऑप्शन ए देने बिल्कुल सही जवाब है त्रिपुरा शामिल है। 4 राज्य शामिल है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, गोवा, और ये दोनों सिक्किम और नागालैंड लागू नहीं है। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल मनाया जाता है? इसका राइट आंसर, यदि आप लोग ऑप्शन बी दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है 2 वर्ष। अगला प्रश्न है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया था? किसने अस्वीकार किया था? इसका राइट आंसर, यदि आप लोग ऑप्शन ए दे रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है हर्बर्ट साइमन ने। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़े गए थे। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़े गए थे किस संविधान संशोधन के द्वारा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कथन ए, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन का रक्त है। कथन ए, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त है। इसका कारण है, लोग खराब शासन के लिए समानता,
राजनीतिक दलों को कोसते हैं। इसका अब आप लोगों को सही स्पष्टीकरण ढूंढना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। ए और आर दोनों सही है, परंतु और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए इधर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नालंदा बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? नालंदा बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1940 ईस्वी में। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों पर प्रस्ताव का प्रारूप किसने बनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में जर्मनी पर शासन किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज वाशिंगटन, जो कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। ऑप्शन सी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सही सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित सही नहीं है ये इसमें बताना है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 तक हुआ था, ये सही है। ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी, कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1750 से 1752, नहीं ये गलत है। 1749 से 1754 तक हुआ था, ध्यान रखना। 1749 से 1754 तक हुआ था। तीसरा, कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 63 में हुआ था, ये सही है। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, ये भी सही है। ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 1749 से 1754 तक। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मजरुल हक। ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए विख्यात थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शहनाई वादक से। ऑप्शन डी इधर हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। अगला प्रश्न है, वीर बाल दिवस कब मनाया था? क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, कैसा बनाए हैं। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। कृपया आप लोग अंत तक ज़रूर देखें वीडियो को और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो छोड़ूँ आप तक पहले पहुंच जाए। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 दिसंबर को। ऑप्शन बी इधर करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, वेनेजुएला की धारा किस महासागर की है? वेनेजुएला की धारा किस महासागर की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अंटार्कटिक महासागर का, दक्षिण अंटार्कटिक महासागर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उत्तर पूर्वी मानसून किस महीना के बीच आता है? भारत में उत्तर पूर्वी मानसून किस महीना के बीच में आता है? क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक्टूबर से दिसंबर के बीच। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप लोग शायद ही जानते होंगे। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। अगला प्रश्न है, किस देश ने पीएम मोदी को की2सिटी पुरस्कार दिया गया है? किस देश ने पीएम मोदी को की2सिटी का पुरस्कार दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्जेंटीना देश ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको सभी क्वेश्चन मिक्स मिलेगा, जीके जीएस का होगा, बीबी से होगा, करेंट से होगा, बिहार स्पेशल होगा, बिहार जीके भी होगा, बिहार करेंट, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सभी का मिक्स क्वेश्चन है। यदि आप लोग इसको डेली देख लेते हैं तो अक्टूबर तक, तो आपका कोई भी एग्ज़ाम, बिहार एसएससी हो, सभी एग्ज़ाम में आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिहार। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर छतों की सफाई करते हैं? डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर छतों की सफाई करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृष्ठ तनाव। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट में देना है। किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हम छोड़ दिए हैं। 26 क्वेश्चन आप लोगों के बीच में करवाए हैं। यदि इसको आप ध्यान से देख लेते हैं पूरा, तो इस तरह लगातार यदि आप लोग अक्टूबर तक बने रहते हैं तो आपको भरोसा दिलाते हैं कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये सब क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।